संसार में गरीबी पाप है और आप जानते हैं पापी को कोई नहीं पूछता है, सब उससे अलग हो जाते हैं। उसकी विद्या, यश, प्रतिष्ठा गरीबी के भेंट चढ़ जाती है। गरीब के निकट संबंधी किनारा कर लेते हैं, गरीब व्यक्ति के मित्र नहीं बनते, जो बने हुए होते हैं वो भी दूर छिटक जाते हैं। अब तनिक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति को देखिए, जिसके पास धन है उसके बंधु बांधव मित्र एकाएक बढ़ जाते हैं। जो धनवान है उसे लोग अच्छा कहने लगते हैं। बिल्कुल सही है कि धन में सब कुछ समाहित करने की क्षमता है। धन द्वारा ही मनुष्य बलवान माना जाता है, धन द्वारा ही मनुष्य को सम्मान मिलता है। संक्षेप में कहें तो आज के आर्थिक युग में फाइनेंशियल साउंड व्यक्ति ही सुखपूर्वक ससम्मान जीवन यापन कर सकता है। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। इस वीडियो में कुछ नया है साथियों। जिनकी रुचि है तरक्की करने की, जीवन में कुछ पाने की, वो इस वीडियो पे बने हैं, और जिनकी रुचि नहीं है वो साथी स्किप कर सकते हैं। आइए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने आर्थिक तंगी के कारणों पर कभी गंभीरता से विचार किया है? अब आपने विचार ही नहीं किया है, आप तरक्की कैसे करेंगे या किसी को बाहर गरीबी से कैसे निकालेंगे? पहले तो यह जान लें कि दरिद्रता एवं गरीबी अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। इसे अमीरी में बदला जा सकता है। गरीबी अनुचित है क्योंकि परमात्मा कभी भी यह नहीं चाहता कि हमारे बनाए इस संसार में मनुष्य गरीब, दुखी या दरिद्र रहे। इस मानव शरीर में एक भी ऐसा चिन्ह मौजूद नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मनुष्य दुखी, दरिद्र बने रहने के लिए जन्मा है। वस्तुतः हमारी गरीबी अमीरी का मूल केंद्र हमारी आदतें हैं। झूठा दिखावा, दंभ, झूठी शान, आर्थिक असंयम हमें गरीबी की ओर ढकेलता है। दूसरी तरफ धन का अपव्यय, धन अपव्यय पे कठोर नियंत्रण, संयम, उत्साह और परिश्रमी बनने की आदत विकसित कर हम आर्थिक मुसीबतों से बच सकते हैं। याद रहे, धन संचय ही धन कमाना है। अगर संचय की प्रवृत्ति नहीं है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। मतलब यह कि जो भी कमाएं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से फिर से कमाने के लिए लगा दिया जाए, तब आपकी पूंजी दिन रात चौगुनी बढ़ेगी। यह हमारी वर्तमान पीढ़ी की खुशनसीबी है कि आज नए उद्योग, वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते बाजार, रोजगार के साधन मौजूद हैं। हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे पड़े हैं जहां से तनिक सा गंभीर चिंतन करके आपके रोजगार का रास्ता खुल सकता है। आप किसी भी स्थिति में हैं, कहीं भी व्यस्त हैं, उससे अच्छा बनाएं। जो भी काम कर रहे हैं वह काम महत्वपूर्ण है। आप नौकरी में हैं वो भी अच्छा, आप बिजनेस में हैं वो भी अच्छा। यदि आप अपने काम के प्रति जरा भी चेतना में हैं तो आपके अवचेतन मन को बराबर संकेत मिलता रहेगा कि आप कैसे इसे बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रहे, काम का मतलब होता है बेहतर काम। व्यवसाय या नौकरी में ज़्यादा प्रगति, ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा तनख्वाह, ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा कमाई, ज़्यादा सुख, गरीबी मिटाने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम अन्य बुरी आदतों के साथ साथ अपने अंदर सबसे भयंकर शत्रु आलस्य को भी मिटाएं।
अपनी गरीबी दूर करने के लिए यह आलस्य रूपी दानव हमें संभलने तक नहीं देता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महाविपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहली बात तो यह हो गई कि आलस्य को अपने पास फटकने मत दीजिए। दूसरा, दीनहीन भाव हमारा उत्साह ठंडा कर देते हैं, हमें कमजोर बना देते हैं। साथियों, उठिए, एक झटके में आलस्य के दानव को परास्त कर दीजिए। आगे बढ़ें, जो काम हाथ में है उसे पूरा करें। असफल होने के बारे में ना सोचें। असफलता आपकी जरूरत नहीं है। आज आप जहां हैं, यानी आपकी आर्थिक स्थिति जहां है, उससे ऊपर उठने का संकल्प करें। प्रथम पाठ आज अभी सीख लें। मैं स्वयं अपने पर अनुशासन रखूंगा। क्या कि मैं स्वयं अपने पर आज से आर्थिक अनुशासन रखूंगा। जिनके पास खुद पर अनुशासन की ताकत नहीं जागृत हो पाए, वे अमीर बनने का सपना छोड़ दें। संग्रहित धन का सही तरह से पुनः निवेश, ये ऐसे सूत्र हैं जो मनुष्य की गरीबी दूर कर उसे समृद्धशाली बनाने में सहयोग करते हैं। आज यहाँ एक अंग्रेज विचारक की बात आपसे दोहरा रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। उनका मंत्र अक्षरशः याद रखें। वो क्या कह रहे हैं? गरीब केवल खर्च करते हैं, मध्यम वर्ग दायित्व खरीदता है, अमीर संपत्ति खरीदते हैं। कियोसाकी क्या कह रहे हैं? जो हैंड टू माउथ है वो सिर्फ खर्च करता है, कमाता है और खर्च कर देता है, उसकी पूंजी बढ़ नहीं पाती है। और जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय है, ये झूठी शान में पैसे का अपव्यय करता है। लेकिन जो अमीर हैं, उनकी अमीरी क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि वो संपत्ति खरीदते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट पुनः फायदा देता है, बढ़ता रहता है। अमीरी का यही राज है। अमीर इसलिए अमीर है कि वह अपनी कमाई को पुनः इन्वेस्ट करके उससे बार बार धन कमाता है। हमें अपनी योग्यताएं, चाहे व्यापार, कृषि हो, नौकरी हो या किसी भी दिशा में हो, निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, पूरा परिश्रम करना चाहिए। मितव्ययता से निर्वहन करें, संयमी रहें, अपने ईश्वर विश्वास करते रहें। आर्थिक अनुशासन यानी कमाया हुआ धन, एक एक पैसे का उपयोग सही ढंग से होना चाहिए। दिखावा, फिजूल खर्ची आदि कदापि ना करें। बचत पर ध्यान दें। बचत भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां एक एक आपका रुपया आपके बिना भी खुद आपके लिए कमाता रहे। मतलब यह बचत की आय भी आपके वर्तमान आय को बढ़ाती रहे। रुपया एकत्र करने और उसे जोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ाते रहें। आमदनी के हिसाब से सुखी जीवन योजनाबद्ध तरीके से जिया जा सकता है। मितव्ययता से बचत भी की जा सकती है। साथियों, आर्थिक सफलता के लिए एक मानसिक परिस्थिति, योग्यता एवं सहनशीलता की आवश्यकता होती है। श्री लक्ष्मी जी के आप सदा ही कृपा पात्र बने रह सकते हैं। उद्योगी, परिश्रमी और मितव्ययी व्यक्ति को मां लक्ष्मी सदा प्यार और आशीर्वाद देती है। आप अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं तो समृद्धि के विचारों को अपने मन मंदिर के कल्पना लोक में प्रविष्ट होने दीजिए।
उच्च आकांक्षाएं, उत्तम पवित्र कल्पनाएं हैं। स्फूर्तिमय विचारों में गोता लगाइए। आप अपने आर्थिक विकास की योजना बनाइए। आत्मविश्वास ही ऐसी पूंजी है जो सफलता का द्वार खोल देती है। आत्मविश्वास के साथ आशा, हिम्मत, सतत उद्योग या जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रति सच्चा समर्पण एवं उत्साही वातावरण में विचरण। तो आइए, उठ जाइए, अभी से अमीर बनने के लिए चल पड़िए। तुरंत कदम बढ़ाइए, समय इंतजार कर रहा है, सुख संपत्ति धन आपका इंतजार कर रहा है। जिस भी रास्ते पर हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो या जिस भी फील्ड में हैं, सच्चे मन से, ईमानदारी से, परिश्रम से लग जाइए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे बीबीटी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। इसको शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंच जाए। जीवन में नया प्रकाश बिखेरने वाले इस प्रकार के वीडियो अब हम इस चैनल पे भी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।